नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। हम रीजनिंग के टॉपिक सीरीज़ का अध्ययन कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज यानी कि श्रृंखला। जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज़ के अंदर मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप अपना बनता है संख्या पर आधारित क्वेश्चन। सेकेंड टाइप अपना बनता है वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन, वर्णमाला पर आधारित। और थर्ड टाइप अपना बनता है वर्ण पर आधारित क्वेश्चन। तो हम संख्या पे आधारित क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। संख्या पे आधारित क्वेश्चन जिसके अंदर अपने समांतर संख्या, गुणोत्तर संख्या, मिश्रित संख्या, और मिश्रित संख्या, इन तीनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको अपने हल कर लिया था। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन है उनको आप पिछली क्लास के अंदर देख सकते हो। आज अपने देखते हैं इसका फोर्थ टाइप, यौगिक संख्या आधारित क्वेश्चन। तो यौगिक संख्या आधारित क्वेश्चन है, इन टाइप के जो क्वेश्चन है वहाँ पे में जो अंकों की श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला के अंदर दो जो समांतर श्रृंखलाएं चलेगी। किस प्रकार चलती है वो अपने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमें उदाहरण दिया गया है जिसके अंदर अंकों की संख्या है 40, 60, 47, 53, 54 और नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि नेक्स्ट खाली स्थान के ऊपर क्या आएगा। तो सर्वप्रथम अपने इस श्रृंखला को देखते हैं। इस श्रृंखला के अंदर अंक है हमें 40, 60, 47, यानी कि जो अंकों का क्रम है वह बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में अंदर पहले 40 है, 40 से 60 बढ़ा है, 60 से फिर क्या है 47 है, यानी कि घटा है। यानी कि अंकों का जो क्रम है ना तो आरोही क्रम है और ना ही अवरोही क्रम है। इस टाइप के क्वेश्चन जिनके अंदर अंकों की संख्या है वह बढ़ती हुई घटती है तो वहाँ पे समांतर दो श्रृंखलाएँ बनती है। जैसे अपने यहाँ से देखते हैं तो 40 और 47, 47 और 54, यानी कि 40 से 47, 40 से 47 एक श्रृंखला अपनी ये बन रही है, और 47 से 54। 40 और 47 के अंदर 7 अंकों का डिफरेंस है, यानी कि 40 के अंदर यदि अपने 7 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 47 आ रहा है। इसी प्रकार 47 के अंदर यदि अपने 7 प्लस कर देते हैं, 7 योग कर देते हैं तो यहाँ पे 47 और 7 क्या है 54 है। यानी कि इस श्रृंखला के अंदर जितने भी अंक है उन अंकों के बीच में प्लस 7 अंकों का डिफरेंस है। इसी प्रकार एक श्रृंखला ऊपर और बनेगी जिसके अंदर अपने देखते हैं 60 और 53। 60 और 53 के अंदर भी क्या है 7 अंकों का डिफरेंस है, यानी कि 60 के अंदर से यदि अपने -7 कर देते हैं तो हमें 53 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने चलते हैं 53 से नेक्स्ट के लिए एकांतर क्रम के अंदर, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान के ऊपर क्या आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपने नीचे वाली जो श्रृंखला है इसके अंदर +7 चल रहा है, ऊपर की श्रृंखला है उसके अंदर -7 चल रहा है, यानी कि 60 के अंदर से यदि अपने -7 करते हैं तो हमारे पास में 53 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि अपने 53 है, 53 के अंदर से क्या करेंगे -7 कर देंगे। 53 के अंदर से यदि अपने -7 कर देंगे तो जो खाली स्थान है, जो पूछा गया स्थान है, उसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो 53 के अंदर से यदि अपने 7 घटाते हैं तो आपको पता है कि 46 प्राप्त होता है। कितना 46। तो हमारा आंसर क्या आएगा 46। इसी प्रकार का अपने एक उदाहरण और करके देखते हैं ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। इसके अंदर भी हमें अंकों की संख्या दी गई है जिसमें हमें दिया गया है 1, 3, 3, 5, 15, 7 और नेक्स्ट खाली स्थान हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा। तो ये जो श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला के अंदर अपने देखते हैं पहले 1 है, 1 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 3, फिर 5, फिर 15, फिर 7, यानी कि जो अंकों का क्रम है वो ना ही तो बढ़ते हुए क्रम के अंदर है और ना ही घटते हुए क्रम के अंदर है। तो इस टाइप के अंदर यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया होगी, यानी कि 2 श्रृंखलाएँ बनेगी। तो इस अपने देखते हैं 2 श्रृंखलाएँ कौन कौन सी बनेगी, किन अंकों के हिसाब से यहाँ पे 2 श्रृंखलाएँ बनती है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं 3, 5, 7,
यानी कि जब दो श्रृंखलाएं बनती है तो उनके अंदर एकांतर अंकों के अंदर श्रृंखला होगी, यानी कि एक अंक को छोड़ करके दूसरा अंक के साथ में संबंध होगा। तो यहाँ पे 3 और 5 और 7, 3, 5 और 7 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है। कहने का मतलब इस श्रृंखला के अंदर प्रत्येक अंक के अंदर 2 अंकों का योग है या 2 अंकों का योग है। यानी कि 3 के अंदर यदि अपने 2 जोड़ देते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 5 के अंदर यदि अपने 2 प्लस कर देते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। 5 में प्लस 2 किए तो 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो नीचे वाले अंक है उन अंकों की अपना श्रृंखला बनाते हैं। तो इसके अंदर में 1 से 3, 1 से 3, 3 से 15 और 15 से जो खाली स्थान है, पूछा गया स्थान है, इस स्थान के ऊपर कौन सा अंक आएगा। तो अपने 1, 3, 15 इन अंकों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं भी 1 से 3 कैसे बन रहा है, 3 से 15 कैसे बढ़ता है। तो यदि अपने देखते हैं 1 को यदि अपने 3 से गुणा, 1 और 3, 3 और 15, 3 और 15 के बीच में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। जिन अंकों के अंदर बीच के अंदर डिफरेंस ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। यानी कि उन अंकों के बीच में या तो गुणा होगा या भाग होगा। गुणा भाग की प्रक्रिया के द्वारा उनका आंसर आएगा। जैसे ऊपर वाली श्रृंखला थी, इसके अंदर 3 और 5, 5 और 7 यानी कि जो अंकों का डिफरेंस है वो लगभग समान आ रहा है। जिन श्रेणी के अंदर अंकों का डिफरेंस समान आ रहा है वहाँ पे समांतर श्रेणी होगी, यानी कि प्लस या माइनस की प्रक्रिया होगी। और जिन अंकों के बीच में अंकों का अंतर हो वो तीव्र गति से या तो कम हो या तीव्र गति से ज़्यादा हो तो वहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी होगी, यानी कि वहाँ पे गुणा भाग की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं 1 और 3, 3 और 5 यानी कि 3 और 5 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं गुणा की प्रक्रिया से में हमारा जो आंसर है वह आएगा। तो 1 और 3, 1 को यदि अपने 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में 3 आंसर प्राप्त हो रहा है। 3 एकम 3। इसी प्रकार 3 और 15 यानी कि पहली संख्या है, पहली संख्या को अपने क्या किया, 3 से गुणा किया तो हमें 3 आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस श्रेणी की पहली संख्या है, इसको अपने किस से गुणा करें कि हमें 15 प्राप्त हो। तो इस संख्या को यदि अपने 5 से गुणा करते हैं तो हमें 5 तिये 15 प्राप्त हो रहा है। 5 तिये 15 जो कि श्रेणी के अंदर यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार 15 के अंदर अपने किस से गुणा करेंगे, 15 के अंदर किस से गुणा करें कि जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, पूछा गया स्थान है, वहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या को अपने 3 से गुणा करें हैं तो 3 एकम 3। 3 को यदि अपने 5 से गुणा करें हैं तो 5 तिये 15। अब 15 को किस से गुणा करें कि हमारा जो आंसर है वो आ जाए। तो गुणा के अंदर अपने देखते हैं पहले 3 से गुणा हुआ है, दूसरी संख्या के अंदर 5 से गुणा हुआ है। तो यहाँ पे अपने गुणा किस से करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा क्यों करेंगे, यानी कि जो गुणा की जो संख्या है वो एकांतर क्रम के अंदर है। 3 है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में एकांतर क्रम कौन सा आएगा, 7। यानी कि 3 के बाद में 4 को छोड़ के 5, 5 के बाद में 6 को छोड़ के 7, यानी कि 15 को अपने 7 से गुणा करेंगे। तो 15 को यदि अपने 7 से गुणा करते हैं तो 15 साथी 105। तो जो पूछा गया स्थान है वहाँ पे हमारा आंसर आएगा 105। हमारा आंसर आएगा 105। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों के अंदर जो संख्या है उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह बढ़ते हुए घटते क्रम के अंदर हो तो वहाँ पे यौगिक श्रेणी की संख्या बनेगी। यानी कि वहाँ पे जो श्रृंखलाएँ बनती है वो श्रृंखलाएँ 2 या 2 से अधिक श्रृंखला बनती है। तो उन अंकों के बीच के अंदर अपने मान देख लेते हैं, उन अंकों के बीच में अंतर देखते हैं। यदि उन अंकों के बीच में अंतर कम है तो वहाँ पे प्लस माइनस की प्रक्रिया होगी, और यदि उन अंकों के बीच में अंतर ज़्यादा है तो वहाँ पे गुणा की प्रक्रिया होगी। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने जो पूछा गया स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने संख्या आधारित क्वेश्चन है उसका समांतर, गुणोत्तर, मिश्रित और यौगिक संख्या पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का अपने अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम के अंदर अपने अभाज्य संख्या आधारित क्वेश्चनों को हल करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है संख्या आधारित क्वेश्चन। संख्या आधारित क्वेश्चन उसका अभाज्य श्रेणी संख्या, अभाज्य श्रेणी संख्या आधारित क्वेश्चनों को अपने हल करते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य श्रेणी,
अपने एक उदाहरण लेकर के देखते हैं, जिसके अंदर में संख्या दी गई है 23, 29, 31, 37, 41, 43 और खाली स्थान हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान के ऊपर कौन सी संख्या आएगी। तो सर्वप्रथम अपने इस संख्या को देखते हैं, इस श्रृंखला को देखते हैं। तो ये श्रृंखला के 23, 29, 31, 37, 41 यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर संख्या क्या है, आरोही क्रम के अंदर है। तो आरोही क्रम के अंदर यदि संख्या है तो यहाँ पे क्या है, गुणोत्तर संख्या वाली श्रेणी है, उसका भी आंसर बन सकता है, यानी कि जिनके बीच का अंतर जो समान हो या बढ़ते हुए क्रम के अंदर हो, उस टाइप के अंदर भी अपने कर सकते हैं। तो पहले इनका अपने अंतर देखते हैं। 23 और 29 के बीच में 6 का अंतर है, 29 और 31 के बीच में 2 का अंतर है, 31 और 37 के बीच में 6 का अंतर है, 37 और 41 के बीच में 4 का अंतर है, 41 और 43 के बीच में 2 का अंतर है। यदि अपने इन अंकों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो 6, 2, 6, 4, 2, इससे अपने कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब है ये जो संख्या है वो समांतर श्रेणी की संख्या नहीं है। अब अपने देखते हैं 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये संख्या में कौन सी प्रतीत हो रही है? यह संख्या में विषम संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि जो प्रत्येक अंक है वो प्रत्येक क्या है, विषम है। सभी अंक क्या है, विषम है। लेकिन विषम के अंदर 23 है, 23 भी विषम है, 25 का अंक है वो भी विषम है, 27 का अंक है वो भी विषम है। तो इस प्रकार अकेली इस श्रेणी को अपने विषम संख्या भी नहीं कह सकते। विषम के साथ साथ में ये देखो और कौन सी चीज़ के अंदर में दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो 23, 29, 31, 37, 41, 43 ऐसे अंक है जिन अंकों के अपने टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिन अंकों के अंदर अपने किसी इन अंकों के सिवाय और अन्य अंकों का भाग नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यानी कि जो भी अंक हमें दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है, अभाज्य अंक है। इन अंकों के सिवाय, जैसे 23 के अंदर 23 के सिवाय किसी अन्य का भाग नहीं जा रहा है, 29 के अंदर 29 के अलावा किसी अन्य सब अंकों का भाग नहीं जा रहा है। तो ये जो जितने भी अंक में दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, अभाज्य श्रेणी के अंक है। और लगातार बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, जैसे पहले 23 है, 23 के बाद में अभाज्य 29 आता है, 23 के बाद में यदि अपने देखते हैं तो 24, 25, 26, 27, 28 इन सभी अंकों के अंदर किसी न किसी अंक का भाग जा रहा है। 23 के बाद में अभाज्य अंक है 29 आएगा, 29 के बाद में 31 आता है, 31 के बाद में 37 आता है, 37 के बाद में 41 आता है, 41 के बाद में 43 आता है और 43 के बाद में 47 का अंक है अभाज्य श्रेणी का अंक आएगा। यानी कि जो 47 है, 47 के अंदर और अन्य किसी भी अंक का भाग नहीं जा रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपने ध्यानपूर्वक देख लेते हैं भी समांतर श्रेणी के है या गुणोत्तर के है या फिर सम विषम के है या अभाज्य श्रेणी के है। तो जैसे ही अपने इन अंकों को देखते हैं तो देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये अंक है, ये अंक क्या अभाज्य श्रेणी के है। इनके अंदर ना ही तो कोई गुणा भाग की प्रक्रिया होगी, ना ही इनके अंदर कोई प्लस माइनस की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार जो अभाज्य श्रेणी के अंक है उन अंकों को अपने हल कर सकते हैं। इसके बाद में संख्या आधारित पे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का जो नेक्स्ट पॉइंट अपना बनता है वह बन रहा है वर्ग या घन पर आधारित, वर्ग या घन पर आधारित क्वेश्चन, घन पर आधारित संख्या आधारित क्वेश्चन। तो इसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जिसके अंदर में दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और नेक्स्ट जो खाली स्थान है हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को यदि अपने देखते हैं तो यहाँ पे देखो जो अंक में दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36 यानी कि सभी के सभी अंक क्या है, आरोही क्रम के अंदर है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। प्रत्येक अंक है, इन अंकों के बीच में जो डिफरेंस है वह भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच के अंदर अंकों का डिफरेंस है वह भी बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे 9 और 7 16 का डिफरेंस है। और ये जो अंक है वो अंक यदि अपने देखते हैं तो इन अंकों के में 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये अंक देखने से हमें पता चल रहा है, यानी कि किसी न किसी सब अंकों का क्या है, वर्ग है।
एक है, एक किसका वर्ग है, एक का वर्ग है। यदि अपने एक का वर्ग करते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार 4 है, 4 किसका है, 2 का वर्ग है। 9 किसका है, 3 का वर्ग है। 16 किसका है, 4 का वर्ग है। 25 किसका है, 5 का वर्ग है। 36 किसका है, 6 का वर्ग है। जो नेक्स्ट खाली स्थान पूछा गया है वह अंक किस अंक का वर्ग होगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं जो नीचे वाली संख्या आ रही है, जो वर्ग की संख्या वो लगातार बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट क्या होगी 7, और 7 का वर्ग क्या होगा, 7 7 49, यानी कि जो पूछा गया स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उस स्थान के ऊपर है 49 49 हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार अपने क्या है एक नेक्स्ट उदाहरण, जो दूसरा उदाहरण है वो और करके देखते हैं। इसके अंदर अपना एक दूसरा लॉजिक और भी लग सकता है। वो देखो इन अंकों के अंदर डिफरेंस देखते हैं अपने। 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 और 36 वाला वर्ग या घन पे आधारित भी है, और समांतर संख्या श्रेणी है उस पे भी, उसके द्वारा भी अपने इसका आंसर है निकाल सकते हैं। वो कैसे, 9 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का है। 16 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का है। और 25 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना है, 11 का है। तो अपने यहाँ पे डिफरेंस देखो 3 5 7 9 11, यानी कि इन प्रत्येक अंकों के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो एकांतर क्रम के अंदर डिफरेंस चल रहा है। तो 11 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 13। तो 36 के अंदर यदि अपनी 13 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 49। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसे अपने दो तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो समांतर श्रेणी इन बीच के अंतर के माध्यम से, और दूसरा वर्ग पे आधारित, यानी कि इन अंकों के वर्ग के माध्यम से अपने इसका आंसर है निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण है वो और करके देखते हैं, ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो वर्ग या घन पे आधारित क्वेश्चन है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या में दे रखी है 0 6 24 60 120, और जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो हमसे पूछा गया है कि खाली स्थान के ऊपर कौन सा अंक आएगा। तो अपने देखते हैं इनकी जो अंक दे रखे हैं वो सभी अंक क्या है, आरोही क्रम के अंदर है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, लेकिन इन अंकों के बीच के जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे दुगुने पे डिफरेंस आ गया। तो यदि बढ़ते हुए क्रम के अंदर डिफरेंस हो, वहाँ पे या तो गुणोत्तर होगा और या क्या होगा, वर्ग या घन पे आधारित होगा। तो यदि अपने गुणोत्तर के माध्यम से यदि इनको अंकों को करके देखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 0 को 6 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। तो पहले का 0 आएगा, 6 नहीं आएगा। इसी प्रकार 6 को यदि 4 से करते हैं तो 24 आएगा। कहने का मतलब गुणोत्तर के माध्यम से इसका आंसर नहीं आएगा। तो अपने इसको वर्ग के माध्यम से करके देखते हैं। तो अपने देखते हैं कि 0 किस प्रकार आएगा। तो यदि अपने 0 का घन करते हैं, 0 का घन करके -1 करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगी, 0 ही प्राप्त होगी। इसके बाद में यदि अपने 2 का घन करते हैं, 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हमें 8 प्राप्त होगा। तो 2 का घन किया, उससे -2 कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 में से यदि अपने -2 कर देते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 का घन करते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 में से यदि अपने 3 को घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 24। 3 का घन किया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 3 घटाए तो हमें 24 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या के लिए चलते हैं। इसके अंदर में 60 दे रखा है, तो 60 कैसे प्राप्त होगा, 4 का घन करते हैं अपने, 4 चौके 16 और 16 चौको 64, 64 के अंदर से यदि अपनी 4 घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या के लिए अपने चलते हैं। यहाँ पे 5 का घन करते हैं, 5 का यदि घन करते हैं तो 5 5 25 और 25 5 125, 125 के अंदर से यदि अपने 5 घटा रहे हैं तो हमारे पास में 120 प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो प्रत्येक अंक के लिए अपने 0 से स्टार्टिंग किया था,
1 से स्टार्टिंग किया था, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का घन करते हैं तो हमें 1 एकम 1 और 1 एकम 1 प्राप्त हो रहा है, और 1 में से यदि अपने 1 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार पहले 1 का घन किया, फिर 2 का घन किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, बढ़ते हुए क्रम के अंदर घन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 6 का घन करेंगे। 6 6 36 और 36 6 216, यानी कि हमारे पास 216 प्राप्त होगा। लेकिन घन करने के बाद में माइनस कर रहे हैं, पहले के अंदर अपने -1 किया, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, यहाँ पे क्या करेंगे अपने -6 करेंगे। तो 6 का घन में 216 प्राप्त हो रहा है। 216 के अंदर से यदि अपने 6 घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 210। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कौन सा आएगा, 210 हमारा जो है आंसर आएगा। इस प्रकार जो वर्ग या घन पे आधारित क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने हल कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही कम समय के अंदर आप इन क्वेश्चनों का हल कर पाओगे। अब सीरीज़ को श्रृंखला के अपने संख्या आधारित क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को अपने हल कर लिया है। अब रहते हैं वर्गमाला और वर्ग आधारित क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हल करेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद।